हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। मीन्स अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं उनका बेस कितना होता है 10, और जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं उनका बेस कितना होता है 8। तो अब मान लीजिए हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हो, उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए हमें किसी डेसिमल नंबर को बेस 4 में कन्वर्ट करना हो तो किसने से डिवाइड करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए हम कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 96। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि जो हमारा रिजल्टेंट है लेस देन 8 नहीं आ जाता। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 8 से जब 96 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 1 आ गया और ये आपका 2 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। अब देखते हैं कि क्या 12 छोटा है 8 से, नहीं, 12 आपका बड़ा है 8 से। तो फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कितना आ जाता है, 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 4। तो आप देख पा रहे होगे, अब 1 जो है आपका छोटा है 8 से, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और कैसे लिखेंगे, डाउन टू अप, डाउन टू अप। तो देखते हैं कितना आया। जब हमने 96 को बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट किया तो आपका आया 140। ये आपका किस में हो गया, बेस 8 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार हम ले लेते हैं 356। ये हमको एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, देखते हैं इसको बेस 8 में कन्वर्ट करके। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 8 4 जा 32, आपके कितने बचे 3, और 8 4 जा 32, तो कितने बचे आपके 4, आपका रिमाइंडर आ गया। तो अभी 44 बड़ा है, तो फिर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आपका 4। तो आप देख पा रहे होगे हमारे पास रिजल्टेंट में अब कितना आ गया है 5, जो कि आपका छोटा है 8 से। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और कैसे लिखेंगे इसको, डाउन टू अप। तो कितना हो गया 356। ये आपका कितने है, बेस 10 में। तो इसका बेस 8 इक्विवेलेंट कितना आया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये आपका बेस 8 में आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 1 1 2। ये मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 8 1 जा 8 3, और 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 0। अभी 14 बड़ा है 8 से, तो फिर 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 1 जा 8, कितने बचे 6, तो कैरी आपका रिमाइंडर आपका 6 आ गया। तो अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है, जो कि आपका लेस देन है 8 से। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और क्या करेंगे, इसको डाउन टू अप लिख देंगे। तो 1 1 2, ये अगर आपका बेस 10 में है तो इसका बेस 8 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 160। तो ये इसका बेस 8 इक्विवेलेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसका जो बेस 8 इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे कि हम 2 3 5 6, ये हमारा बेस 10 में है, तो इसका बेस 8 इक्विवेलेंट क्या होगा। तो चलिए अब और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई जो डेसिमल नंबर है वो पॉइंट्स में दिया हो, मींस फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर हो, तो कैसे उसको हम बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम 83.16 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, जो डेसिमल पॉइंट से जो पहला जो नंबर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट्स के जो बाद जो वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, बेस से। जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था तो वहाँ पर भी हमने इसी तरीके से देखा था। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 83 को किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी ये हमारा 83 है, तो 83 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अपने बेस से। तो बेस कितना है हमारा 8, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये कितना आ गया 1, और ये 8,
तो 80 आ गया, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आप देख पा रहे होगे अभी 10 बड़ा है 8 से, तो फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आप देख पा रहे होगे कि अब 1 जो छोटा है आपका 8 से छोटा है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसको कैसे लिखेंगे डाउन टू अप। तो चलिए लिखते हैं, तो 83 जो आपका बेस 10 में है उसको जो हमने बेस 8 में कन्वर्ट किया कितना आया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 आ गया, ये आपका बेस 8 में आ चुका है। तो हमने डेसिमल पॉइंट से जो पहली वाली वैल्यू है उसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं डेसिमल पॉइंट से बाद वाली वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 8। तो जो डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू है उसको हम 8 से तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि जब तक कि हमारा डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0 0 0 नहीं आ जाता, या फिर जो प्रीवियस वाली टर्म है वो रिपीट होनी स्टार्ट नहीं हो जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0.16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128। तो 2 यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट्स आ गया। तो हमारे पास देखते हैं कि क्या प्रीवियस में 28 आया है, नहीं, अभी तो हमारे पास सिर्फ प्रीवियस में 16 ही है। तो चलिए फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम 0.28 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है सिर्फ उसको ही हमें बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम 1 से नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स के बाद क्या है 28, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो 8 8 जो आपका 64 हो गया, कैरी कितना बचा आपका 6, तो 8 2 जा 16, 16 और 6 कितने हो गए आपके 22, तो आपका 2.24 आया। अब देखते हैं कि क्या प्रीवियस में 24 है, नहीं, अभी तो एक तो प्रीवियस में 16 है, एक 28 है। तो चलिए फिर इसकी 8 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो अब क्या करेंगे, आपको 0.24 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 8 4 जा आपका 32, कैरी 3 हो गया, 8 2 जा 16 और 3 19, तो कितना आया 1.92। तो देखते हैं कि क्या प्रीवियस में 0.92 है, अभी नहीं है। तो चलिए फिर इसकी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे 0.92 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 8 2 जा आपका 16 हो गया, तो कैरी कितना बचा 1, 8 9 जा 72 और 1 कितना हो गया 73, तो कितना आया 7.36। तो देखते हैं कि क्या प्रीवियस में कहीं 36 आया है, नहीं आया। तो आप इसी तरीके से इसकी आगे मल्टीप्लाई करते जा सकते हो जब तक कि आपकी या तो प्रीवियस में जो टर्म है वो रिपीट होनी स्टार्ट ना हो जाए, या फिर डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0 0 0 नहीं आ जाता। तो हम चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको जितने डेसिमल पॉइंट्स आपको ज़रूरत है वहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, तो हम जब डेसिमल पॉइंट्स के बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम क्या उठाते हैं, हम अप टू डाउन लेते हैं। जब डेसिमल पॉइंट्स से जब हम डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे, डाउन टू अप ले लेते थे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, अप टू डाउन लेते हैं। तो डेसिमल पॉइंट से जो पहले वैल्यू हम उसको उठाएंगे, तो पॉइंट जब 16 को हम बेस 10 से जब 8 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले कितना आया था 1 आया था, फिर कितना आया था 2 आया था, फिर कितना आया है 1, फिर कितना आया है आपका 7 एंड सो ऑन। ये आपके इस तरीके से आगे चले जाएंगे। तो ये आपका बेस 8 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो 83.1217 जब इसको हम ये हमारा 16 है यहाँ पे, 83.16 को जब हम बेस 10 से जब बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया हमारे पास 123.1217 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बेस 8 में कन्वर्जन आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल में एक नंबर देता हूँ, आपको उसको ट्राई करके देखना। जैसे कि 123.65 ये मेरा मान लीजिए डेसिमल में है, तो आप इसको बेस 8 में कन्वर्ट करके देखना कि आपका क्या आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।